ये यूजीसी जो कानून लागू हुआ है, इसमें किसकी गलती है? इसमें सरासर सरकार की गलती है, मोदी अमित शाह की गलती है। योगी जी को हटाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने जो है ये कानून लागू किया है और सवर्णों को एक तरफ से धराशाही करना चाहते हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि सवर्ण अभी भी बुद्धि विवेक वही है। अगर एक चाणक्य पूरे मगध साम्राज्य को हिला कर रख सकता है, तो अभी यहाँ पे जितने भी ब्राह्मण हैं सब चाणक्य की बुद्धि रखते हैं। लोग कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रियों में एकता क्यों नहीं होती। मैं आपसे आज बता दूं, जी। लोमड़ी में एकता नहीं हो सकती, शेर में एकता नहीं हो सकती, क्योंकि शेर उतना खूंखार होता है और लोमड़ी उतने बुद्धिमान होती है। तो जब बुद्धि से बुद्धि टकराती है तो वहां पे द्वेष पैदा हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मणों में आज तक एकता नहीं हुई और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है इस बात को कहते हुए कि योगी जी का, मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। इसी बहाने से हमारे सवर्ण समाज सब एकत्रित हो रहे हैं, एक होकर के इसका विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में इनको हम लोग जमीनी स्तर से नस्तरो नाबूद करने का काम करेंगे और कुछ नहीं होगा। अच्छा, सवर्ण समाज को यह थोड़ी पता था कि योगी मोदी जैसा गर्लफ्रेंड, भाजपा जैसा हम लोगों ने उससे प्रेम किया, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हम लोग तैयार हो गए और वही हमारे साथ गद्दारी करके धोखा देके निकल गए। क्या हाल चाल है? कहाँ से आए हैं? हम तो यही अयोध्या से ही हैं भाई। अयोध्या की ही? जी। ब्राह्मणों का आक्रोश बहुत ज्यादा हो गया है यूजीसी कानून को लेकर के। हाँ, और यूजीसी कानून को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन तेजी से हो रहा है अयोध्या धाम में। अयोध्या में कहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? अभी हम लोग यहाँ पे राम की पैड़ी में 2 घंटे धरना प्रदर्शन दिए हैं और 30 तारीख को अयोध्या में विशाल धरना प्रदर्शन होगा। कम से कम 2000 ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के जो हमारे सवर्ण हैं वो सभी एकत्रित होकर के कार्य करेंगे। इसी कानून को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन तेजी से हो रहा है अयोध्या धाम में। अयोध्या में कहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? अभी हम लोग यहाँ पे राम की पैड़ी में 2 घंटे धरना प्रदर्शन दिए हैं और 30 तारीख को अयोध्या में विशाल धरना प्रदर्शन होगा। कम से कम 2000 ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के जो हमारे सवर्ण हैं वो सभी एकत्रित होकर के कार्य करेंगे। तो ये कहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे आप? हम लोग धरना प्रदर्शन रामपथ कचहरी के पास करेंगे, जिससे कि लोगों के अंदर यह संदेश जाना चाहिए, योगी मोदी जी के पास यह संदेश जाना चाहिए कि जिस प्रकार उन्होंने सवर्णों का यूज किया है, जगह जगह पे उनको लड़ाया है, उनको ज्ञान दिया है कि बटोगे तो कटोगे, आज उन्हीं को बांटने का काम कर रहे हैं। तो ये वो भूल जाएं, सखीरे तानी दिनानी कतानी, वह दिन गए जब ब्राह्मण पागल हुआ करता था। अब हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग गंवार नहीं हैं। अच्छा, यूजीसी कानून के बारे में आपने इतना ज्यादा बोला, फिर उसमें है क्या चीज? आप उसमें अगर हमारे घर का छोटा बच्चा, चाहे वो 1 साल का हो चाहे 5 साल का हो, अगर किसी ओबीसी या एससी समाज को अपनी पढ़ाई लिखाई का जो नोट बनाता है वो मांगता है और नहीं देता है, तो उसके खिलाफ वो जाके केस कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी सवर्ण समाज की बहन बेटियां, यदि कोई भी एससी ओबीसी समाज का लड़का आके उनको प्रपोज करता है और वो उनको मना कर देती है, तो जाके ये केस कर देते हैं। अभी हाल ही में एक वाक्य दिल्ली में आया है सामने। अब आप हमें बताइए कि जब हम ही नहीं सुरक्षित रहेंगे, हमारी बहन बेटियां नहीं सुरक्षित रहेंगी, तो हम लड़ाई किसके लिए लड़ेंगे? आप पैसा कमाते हैं, पत्रकारिता करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने परिवार के लिए ही तो, जिससे आपका परिवार सुरक्षित रहे। अब परिवार नहीं सुरक्षित रहेगा तो पत्रकारिता करने का क्या मतलब निकला? तो आप भी पागलों बन के या तो बाबा बन के घूमो, दो में से एक कार्य करिए, या तो आप बाबा बन जाइए या तो कहीं पागल बन के घूमिए, कहीं जाके भीख मांगिए खाइए। क्यों आप काम करेंगे? नहीं होता। तो ये बताइए, आप लोगों ने ही तो बीजेपी को जिताया है। भाई जिताया है तो क्यों पता थोड़ा रहा? जब आदमी गर्लफ्रेंड बनाता है तो उसको थोड़ी पता होता है ये गलत है या सही है। 12 साल प्रेम करने के बाद अचानक से इन्होंने धोखा दे दिया। तो ये बताइए, यूजीसी जो कानून लागू हुआ है, इसमें किसकी गलती है? इसमें सरासर सरकार की गलती है, मोदी अमित शाह की गलती है। योगी जी को हटाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने जो है ये कानून लागू किया है और सवर्णों को एक तरफ से धराशाही करना चाहते हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि सवर्ण अभी भी बुद्धि विवेक वही है। अगर एक चाणक्य पूरे मगध साम्राज्य को हिला कर रख सकता है, तो अभी यहाँ पे जितने भी ब्राह्मण हैं सब चाणक्य की बुद्धि रखते हैं। लोग कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रियों में एकता क्यों नहीं होती। मैं आपसे आज बता दूं, जी। लोमड़ी में एकता नहीं हो सकती, शेर में एकता नहीं हो सकती, क्योंकि शेर उतना खूंखार होता है और लोमड़ी उतने बुद्धिमान होती है। तो जब बुद्धि से बुद्धि टकराती है तो वहां पे द्वेष पैदा हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मणों में आज तक एकता नहीं हुई और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है इस बात को कहते हुए कि योगी जी का, मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। इसी बहाने से हमारे सवर्ण समाज सब एकत्रित हो रहे हैं, एक होकर के इसका विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में इनको हम लोग जमीनी स्तर से नस्तरो नाबूद करने का काम करेंगे और कुछ नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि अब की बार हम भाजपा को वोट नहीं देंगे यूजीसी काले कानून की वजह से। भाई सही तो बोल रहे हैं वो। हमको क्या ज्ञान दिया गया
कि आप सनातन के लिए लड़ाई लड़िए। मैं गौरक्षा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। हमने 2 महीने से अपना घर परिवार सब कुछ त्याग करके गौ सेवा में गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो का नारा दे करके सबको एकत्रित करने का काम किया। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये सारा ज्ञान हम लोग देते हैं। आवाज हमारे साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है कि ये बर्दाश्त के बाहर है। आपके साथ क्या क्या अन्याय हो गया, इतना ज्यादा आपने आक्रोशित हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर की बहन बेटियों को कोई इज्जत नीलाम करेगा तो क्या आप चुपचाप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं बैठेंगे तो हम कैसे बैठ सकते हैं? और ब्राह्मण समाज में, सवर्ण समाज में सब मर्द नहीं है, सबका दिमाग इधर उधर चलता है, सब खा पी के केवल सोना जानते हैं, कमा के खाना जानते हैं, अपने जात पात अपने धर्म के लिए कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक तो कह रहे थे कटोगे बटोगे, आज ये आप लोग ऐसा कह रहे हैं? भाई देखिए, कटोगे तो बटोगे, सारी चीजें सही है। मैं कहता हूं मैं अपने गांव का एक मुखिया हूं, अपने गांव को एकत्रित करके लेकर चलने का काम करता हूं, लेकिन अगर मेरे घर पे ही हमला हो जाएगा तो पहले मैं अपना घर देखूंगा, पहले गांव देखूंगा। आदमी बनता किस चीज के लिए? पहले घर देखने के लिए ना। कमाता किसके लिए? पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, और जो है बहन के लिए, माँ के लिए। जब माँ ही नहीं सुरक्षित है, बच्चा ही नहीं हमारा सुरक्षित रहेगा तो क्या मतलब है? 90% वाले नौकरी नहीं पा रहे हैं, -40% वाले जाके डॉक्टर बन जा रहे हैं। अब -40% वाले को सुई लगाने की तमीज होगी क्या? होगी क्या? जब नहीं होगी तो घंटा सुई लगाएगा, और सुई लगाएगा पेशेंट मर जाएगा, बवाल होगा, दंगा होगा। अरे इनको समानता की बात करनी है, इनको गरीब अमीर देखना है तो इनको जाति से नहीं देखना चाहिए, इनको गरीब अमीर उसकी कमाई से देखना चाहिए। आरक्षण इन्होंने लगा रखा है, SC/ST एक्ट लगा रखा है, तो आरक्षण का लाभ मैं कहता हूं गरीब तबका तो उठा ही रहा है, लेकिन जिसके घर का लड़का IAS है वो भी उठा रहा है। क्यों उठा रहा है भाई? उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? वो IAS है ना, फर्जी में IAS हुआ है, सरकारी नौकरी उसको मिल गया, 1 लाख रुपए महीने उसके घर में आ रहा है, फिर भी उसको आरक्षण चाहिए। 40% का कोटा चाहिए, 60-70% का कोटा चाहिए। क्यों चाहिए? है हर चीज तुम्हें ही चाहिए, तो जो नीचे गरीब पड़ा हुआ है बेचारा मजदूरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। क्या सवर्ण गरीब नहीं हो सकता? आप बताइए, क्या सवर्ण गरीब नहीं हो सकता? सवर्ण गरीब है, कहां नहीं गरीब है? हम कितने अमीर हैं? कई करोड़ का हीरा पहन के घूमी थन भैया, कई करोड़ का हमारी फॉर्च्यूनर बाहर खड़ी है। कौन सा नेता मंत्री विधायक हम लड़के हैं? इनको कोई देवी देवताओं का अवतार माना जाता है, ब्राह्मण क्या है? आखिर मानिए, आप ब्राह्मण कह रहे थे राम जी का अवतार है। नहीं, अवतार है हमको बड़का भैया। हमको एक बात आप बताइए, मैं वही तो आपसे भी बोला कि गर्लफ्रेंड जब नई नई बनती है तो बड़ी सुंदर लगती है। सन 2014 में जब ये आए तो बड़े अच्छे लगे। इन्होंने हमारे लिए हित की बात की, 24 घंटा साथ रहने की बात की, लेकिन हमें क्या पता था गर्लफ्रेंड हमारी धोखेबाज निकल जाएगी। भाई समाज को यह थोड़ी पता था कि योगी मोदी जैसा गर्लफ्रेंड, भाजपा जैसा हम लोगों ने उससे प्रेम किया, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हम लोग तैयार हो गए, और वही हमारे साथ गद्दारी करके धोखा देकर निकल गए।